श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि 19 अगस्त के दिन पड़ रहा है सावन का आखिरी सोमवार, और आपको यह भी ज्ञात होगा कि 19 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का भी बहुत ही पवित्र त्योहार पड़ रहा है। और साथियों, सावन के सोमवार को तो आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि कितना अधिक महत्व होता है। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको भगवान शिव पर समर्पित एक ऐसी वस्तु उठा करके ले आना चाहिए जिसको लाने से आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं हो सकती है, और किसी भी प्रकार के कष्ट आपके जीवन में जो चल रहे हैं वह सदैव के लिए समाप्त होते चले जाएंगे। आपके जीवन में रोग दोष सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए इस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मौका आपको वर्ष में एक बार ही मिलता है। भगवान शिव पर समर्पित यह वस्तु आपको अवश्य ही उठा करके ले आनी चाहिए, जिसे लाकर आप अपने जीवन में चल रहे सभी कष्टों को तो समाप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई रोग दोष नहीं होगा, जीवन से सभी रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही धन की कमी भी नहीं होगी। तो इसलिए साथियों, इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि मनोकामना की पूर्ति का उपाय करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। उसके पहले साथियों, आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, सभी को ज्ञात है कि श्रावण मास का संपूर्ण महीना भगवान शिव को समर्पित महीना होता है, और यह जो श्रावण मास का प्रारंभ था यह 22 जुलाई के दिन प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 19 अगस्त को यह श्रावण मास का अंतिम सोमवार होगा, और इसी के साथ ही श्रावण मास की समाप्ति भी हो जाएगी। इसलिए सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन इस पवित्र अवसर को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वह निश्चित ही पूरी हो सके। यदि आपके हाथ से अवसर चला गया तो आपको संपूर्ण 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए साथियों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5, 7, 11 या 21 आपकी इच्छा के अनुसार इतने बेलपत्र आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप चावल के 5, 7, 11 या 21 चावल के दाने भी ले सकते हैं। किंतु साथियों, आपको बता दूं कि यदि आपने 108 चावल के दाने लिए हैं तो यह बहुत ही सर्वोत्तम हो जाता है। इसी के साथ आपको लाल या पीला चंदन भी ले लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है, और इसी के साथ आपको देशी गाय का कच्चा दूध भी ले लेना होगा, और देशी गाय का ही आपको शुद्ध देशी घी भी थोड़ा सा आपको चाहिए होगा। अब इन सभी सामग्रियों के साथ आपको एक शुद्ध साफ एवं तांबे के लोटे में जल आपके ही घर से ले लेना होगा। और देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर अर्थात शिवालय चले जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। तांबे के लोटे में जो जल आपने लिया हुआ है, सबसे पहले उस जल को भगवान शिव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण जल धीरे धीरे एक धार के माध्यम से भगवान शिव को समर्पित कर देना होगा। इसके बाद आप जो कच्चा दूध अपने साथ लेकर के गए हैं, उस कच्चे दूध को भी आपको भगवान शिव को समर्पित कर देना होगा, और एक बार पुनः आपको भगवान शिव पर जल समर्पित कर देना होगा। अर्थात आप अपने साथ अधिक जल लेकर के मंदिर में जाएं, ताकि 2 लोटा कम से कम जल आप भगवान शिव को समर्पित कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव का जलाभिषेक करना है, फिर दुग्ध अभिषेक करना है, और उसके बाद पुनः आपको जला अभिषेक कर देना होगा। इसके बाद आपने जो बेलपत्र की पत्तियां ले रखी हैं, उन बेलपत्र की पत्तियों में एक पत्ती पर आपको, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, कटी फटी दाग धब्बे वाली नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र की जो डंडी है, अंतिम छोर पर नाखून की सहायता के बिना उस बेलपत्र की डंडी को थोड़ा सा आपको तोड़ देना होगा। अब मैंने आपको बताया कि बीच वाली पत्ती पर आपको पीले रंग के चंदन का प्रयोग करना है।
इसके बाद आपको नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल रंग के चंदन का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ आपको जहां पर ये तीनों पत्तियां मिल रही हैं, इन तीनों पत्तियों के मिलन स्थल पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना होगा। एक बिंदी स्वरूप आपको शहद लगा देना होगा। इसके बाद इस बेल पत्र की जो नीचे डंडी है, उस डंडी पर भी आपको पीले रंग के चंदन का प्रयोग कर देना होगा। फिर आप जो अपने साथ चावल के दाने ले गए हैं, इन चावल के दानों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए सभी चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करते चले जाना है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने से पहले आपको सबसे पहले जब आप बेलपत्र पर आपने सभी सामग्रियों का लेपन कर दिया है, तो उस बेलपत्र को लेकर के माथा टेक करके अपने मन की जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव से आपको प्रार्थना कर लेनी होगी और यह बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर देना होगा। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक एक करके चावल के दाने, जितने भी आप दानों का प्रयोग कर रहे हैं, 5, 7, 21, 11, 108, जितने भी मैंने आपको बताया कि 108 के दानों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। तो आपको इतने दाने, जितने भी चावल के दाने आप अपने साथ लेकर के गए हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती। फिर आपको क्या करना है, एक एक दाने भगवान शिव के ऊपर समर्पित बेलपत्र पर आपको यह दाने समर्पित करते रहना है। इसके बाद जो अन्य बेलपत्र हैं, उन बेलपत्र की डंडियों को भी आपको नाखून की सहायता के बिना तोड़ देना है और एक एक करके सभी बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। अब आपका यह प्रश्न होगा कि आपको लेकर के क्या आना है। तो देखिए, जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं, आपको इन्हीं बेलपत्र को समर्पित करने के बाद भगवान शिव से ले लेना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बिना चंदन वाली जो बेलपत्र समर्पित की है, उन सभी बेलपत्र को आपको ले लेना है और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेने की, हे भगवान शिव, आपसे यह बेलपत्र औषधि के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो बेलपत्र जिस पर आपने सभी सामग्रियों का लेपन, जैसे चंदन है, शहद है, इसका लेपन आपने किया है, उस बेलपत्र को और उसी के ऊपर समर्पित चावल के दानों को भी आपको उठा लेना होगा और एक लाल कपड़े में इसको बांध लेना होगा और इसकी पोटली बना करके आपको आपके घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां पर भी आप अपने घर का धन रखते हैं, उस स्थान पर सुरक्षित रख देना होगा। वहां रखने से पहले उस बेलपत्र को आपको प्रार्थना कर लेनी होगी कि किस तरह से आपके घर में जीवन में चल रहे कष्ट समाप्त हो, धन धान्य की पूर्ति हो। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करके उस बेलपत्र को आपकी तिजोरी में रख देना होगा। इसके अलावा जो बेलपत्र आपने बिना चंदन वाली उठाई है, उसे औषधि स्वरूप मांग लें और उसे अपने घर पर ले आएं। लाने के बाद उसको छाया में सुखा दें, उसका पाउडर बना दें और प्रत्येक दिन आपको थोड़ा थोड़ा बेलपत्र, आधी 1 चम्मच ले लेनी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि इस बेलपत्र का आपको कोई हानि तो नहीं होती है। यदि आपको इस बेलपत्र की कोई हानि होती है तो आपको इस बेलपत्र को खाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है या कुछ अन्य समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इस बेलपत्र का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना होगा। यदि आपको इस बेलपत्र को खाने से कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप इस बेलपत्र को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस बेलपत्र का प्रयोग करके अपने रोग दोष को समाप्त कर लेना होगा। इस बेलपत्र को आपको प्रातः काल बासी मुंह अर्थात बिना कुछ खाए पिए ही इस बेलपत्र को खा लेना होगा और थोड़ा सा जल ऊपर से आप पी सकते हैं आपके ही घर का। तो इस तरह से ये दोनों उपाय करेंगे। एक उपाय आपके जीवन में रोग दोष को समाप्त करेगा, तो दूसरा उपाय आपके घर में धन धान्य की कमी की परिपूर्ति कर देगा और आपके जीवन में यश और वैभव की वृद्धि करता चला जाएगा। तो इन सभी उपायों को आप करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।